जय श्री कृष्ण। आज वामन द्वादशी का पावन पर्व है और आज ही के दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने 5वें अवतार वामन देव के रूप में प्रकट होकर दानवराज बलि का उद्धार किया था। अतः इस दिन को वामन जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। तो चलिए आज के इस पावन अवसर पर हम भगवान वामन देव की कथा का श्रवण करते हैं। तो कथा सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और ऐसी ही वैदिक कथाओं का श्रवण करने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए आज की वामन भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। अब एक समय सभी देवताओं और दानवों के बीच महायुद्ध का आरंभ हो चुका था और राजा बलि से त्रस्त होकर सभी महाबली देवता कश्यप जी के पावन आश्रम में चले गए। और जब देवपुरी में महायशस्वी बलि को इंद्र पद पर आसनित किया गया तो वे अपनी तपस्या से स्वयं सूर्य बन गए और तपस्या करने लगे तथा इंद्र, अग्नि और वायु का कार्य स्वयं करने लगे। इस प्रकार वह अकेले ही तीनों लोकों का पालन करने लगे। पूर्व जन्म में उन्होंने भगवान शंकर की पूजा की थी। उस पूर्वाभ्यास से बलि इस जन्म में भी शिव उपासक था और अत्यधिक दान देता था। अब एक दिन बलि राजा अपने गुरु शुक्राचार्य और दैत्यों के साथ सभा में बैठे थे। उस समय उन्होंने दैत्यों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी असुर रसातल छोड़कर मेरे साथ यहीं निवास करें, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। अब यह सुनकर शुक्राचार्य हंसे और यज्ञ की व्याख्या करते हुए इस प्रकार बोले कि हे सुव्रत, यदि तुम यहाँ आकर निवास करना चाहते हो तो तुम्हें 100 अश्वमेध यज्ञों द्वारा अग्निदेव की आराधना करनी चाहिए, किंतु कर्मभूमि भारतवर्ष में उपस्थित होकर तुम्हें इस कार्य में देर नहीं करनी चाहिए। अब गुरु शुक्राचार्य की बात मानकर तुरंत ही महापराक्रमी बलि तत्काल ही स्वर्गलोक को छोड़कर दैत्यों और शुक्राचार्य जी के साथ भूलोक में आ गया। उसने सेवकों को भी साथ में ले लिया और नर्मदा के तट पर भृंगुकच्छ नाम से प्रसिद्ध महान तीर्थ पर पहुंचकर दैत्यराज ने संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर उस पर अपना अधिकार कर लिया। तत्पश्चात गुरु की आज्ञा लेकर उन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञों के द्वारा बड़ी भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना की। विरोचन पुत्र बलि सत्यवादियों में सर्वश्रेष्ठ थे। उन्होंने ब्रह्मा और आचार्य का वर्णन किया तथा 16 ऋत्वजों का भी वर्णन किया। तब महात्मा शुक्राचार्य ने परीक्षा में अच्छी तरह से उत्तीर्ण होकर बलि को दीक्षा दी और उनके साथ 99 यज्ञ किए और फिर बलि ने अंतिम अश्वमेध यज्ञ पूरा करने का विचार किया। इस प्रकार मुनि लोमस कथा का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि अदिति देवी ने एक शुभ व्रत किया और उस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान श्री हरि वामन ब्रह्मचारी पुत्र के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने आकर उन्हें यज्ञोपवीत दिया। महात्मा चंद्रमा ने दंड दिया। सबसे अद्भुत चमैया और मेघलाई मंगवाई गई। पृथ्वी देवी ने उन्हें चरण पादुका भेंट की। इसी प्रकार अन्य लोगों ने भी बटुक रूपधारी भगवान विष्णु को अन्य आवश्यक वस्तुएं अर्पित की। तत्पश्चात कश्यप और अदिति को प्रणाम करके महातेजस्वी वामन जी यजमान बलि की यज्ञशाला में गए। उस समय सुरेश्वर उस वेदांत वेद में श्री हरि विष्णु की महिमा का गान कर रहे थे। भगवान जिन्होंने कई रूप और स्वरूप धारण किए थे उस यज्ञ में गए और सामवेद के मंत्रों का विधि पूर्वक उच्चारण किया और समागम के बाद वे इस प्रकार बोले कि हे राजन, दैत्यराज हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद जी हुए, जो अत्यंत तेजस्वी, सर्वशक्तिमान और विष्णु भक्त थे, जिन्होंने परम तेजस्वी भगवान नरसिंह को दैत्यराज की सभा में प्रकट किया। महाभाग, वह प्रहलाद जी के पुत्र तुम्हारे पिता थे, जो संसार में विरोचन के नाम से प्रसिद्ध हुए। वह महात्मा ने स्वयं ही अपना शीश उतारकर दान देकर इंद्र को संतुष्ट किया था। हे राजन, आप उन्हीं महात्मा विरोचन के पुत्र हैं। आपने अत्यंत उत्तम यश का विस्तार किया है। आपके यश रूप महान दीपक की लौ में सभी देवता तितलियों की भांति जल गए हैं। तुमने इंद्र को भी जीत लिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे सुव्रत, मैंने आपकी सभी गाथा सुनी है। आप बड़े मनस्वी हैं और तीनों लोकों में सबसे उदार दानी होने की प्रतिष्ठा आपको प्राप्त है। फिर भी मेरे लिए आपको 3 पग धरती दान करनी चाहिए। तब विरोचन कुमार बलि ने हंसकर कहा, महाभाग, मैं आपको पहाड़, विशाल जंगलों, द्वीपों सहित पूरी पृथ्वी दूंगा। आप मेरे द्वारा दी गई इस भूमि को ग्रहण कीजिए। तब वामन भगवान ने कहा, हे दैत्यराज, जब मैं चलूं तब मेरे तीनों डग से जितनी पृथ्वी नापी जाए उतने ही दान में दे। अब ब्रह्मचारी की बात सुनकर बाली ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, ले लीजिए। इतना कहकर बलि ने कश्यप कुमार वामन जी की श्रद्धा पूर्वक पूजा की और उस समय बड़े बड़े ऋषि मुनि महातेजस्वी यज्ञ की महिमा की प्रशंसा कर रहे थे। वामन जी की पूजा करने के पश्चात
जब बलि उन्हें दान देने को तैयार हुए तो शुक्राचार्य जी ने उसे रोककर कहा कि दैत्यराज, यही ब्रह्मचारी रूप में साक्षात विष्णु है, तुम उन्हें दान न देना। ये इंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हैं और आपके यज्ञ में तुरंत विघ्न डाल रहे हैं। अतः एवं यह विष्णु जो आत्माओं के प्रकाश है, अब आपके द्वारा पूजने योग्य नहीं है। उन्होंने पहले ही मोहिनी रूप धारण कर लिया था। उस समय उन्होंने देवताओं को अमृत पिलाया था और राहु का वध किया था। उन्होंने ही दैत्यों का संहार किया है और महाबली काल नेमी भी उन्हीं के द्वारा मारा गया है। यही ईश्वर है और यही सारे संसार के पालक है। महामते, अब आप ही अपने मन से हित अहित का विचार करके कार्य कीजिए। अब गुरु शुक्राचार्य के इस प्रकार समझाने के पश्चात राजा बलि हंसे और व्रज के समान गंभीर स्वर में बोले कि हे गुरुदेव, आपने जिन शब्दों में मुझे विचलित किया है वे सभी मेरे हित के लिए ही कहे हैं। हालांकि विचार करने पर आपके लाभकारी वचन भी मेरे लिए हानिकारक होंगे। ब्रह्मचारी के रूप में आए इन भगवान विष्णु ने जो कुछ मांगा है उसे मैं अवश्य दूंगा। ये विष्णु उत्तम कर्म और उसके फल है, अतः दान देने के लिए यह सबसे उत्तम पात्र है। यह परम सत्य है कि जिन मनुष्य के हृदय में इनका वास होता है वे भी परम चरित्रवान माने जाते हैं। जिनके नाम से यहाँ की हर चीज पवित्र मानी जाती है, जिनके ध्यान से इन वेदों, यज्ञों, मंत्रों और तंत्रों आदि की सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। इस संपूर्ण जगत के स्वामी सर्वात्मा श्री हरि आज कृपा करके मेरा उद्धार करने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। अब इस बात को आप यथार्थ मानिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो राजा बलि की इस प्रकार बात सुनकर शुक्राचार्य अत्यंत क्रोधित हो गए और धर्मवत्सल दैत्यराज को क्रोधपूर्वक श्राप देने का आरंभ किया। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके दान दे रहे हो, इसीलिए तुम राज्य लक्ष्मी से वंचित हो जाओगे। अत्यंत बुद्धिमानी व शुक्राचार्य ने अपने शिष्य को इस प्रकार श्राप देकर अपने आश्रम जाने का निश्चय किया और उनके चले जाने पर बलि ने वामन जी की पूजा की और उन्हें भूमि देने के लिए तैयार हो गए। दैत्यराज की पतिव्रता महारानी विद्यावली भी वहां आई और पतिदेव की अर्धांगिनी के रूप में वहां जाकर बलि राजा के साथ बैठी। बलि राजा कर्मकांड के ज्ञाता थे। उन्होंने गंभीरता पूर्वक एक ब्रह्मचारी के पैर धोकर संकल्प लेते हुए पृथ्वी भगवान विष्णु को दान कर दी और संकल्प को स्वीकार करते हुए अजन्म विष्णु बढ़ने लगे। वह संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी और मूल है। उन्होंने एक पैर से सारी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पैर से ऊपर के सभी लोक नाप लिए। उनका वह दूसरा पैर सत्य लोक में जाकर रुका। तब ब्रह्मा जी ने अपने कर कमलों के जल से भगवान के उन चरणों को धोया। भगवान के चरणों को धोकर जो चरणोदक तैयार हुआ उससे सभी पापों का नाश करने वाली और सभी की परम कल्याणकारी श्री गंगा जी प्रकट हुई, जिन्होंने अपने पवित्र जल से तीनों लोकों को पवित्र किया है, सगर के सभी पुत्रों का उद्धार किया और जिनके जल से महाराज भगीरथ ने भगवान शंकर की जटा भर दी थी। भगवान विष्णु के चरण रज युक्त गंगा नामक तीर्थ सभी तीर्थों में प्रमुख तीर्थ है। इसे ब्रह्मा ने प्रकट किया था और राजा भगीरथ द्वारा पृथ्वी पर लाया गया था। अब संपूर्ण चराचर जगत को भगवान ने दो पैरों में तो नाप लिया। तत्पश्चात विराट स्वरूप छोड़कर देवादिदेव भगवान जनार्दन फिर से ब्रह्मचारी रूप में आकर अपना आसन ग्रहण कर लिया। तब सभी देवता, गंधर्व, ऋषि मुनि, सिद्ध और चारण, यज्ञपति आदि सभी भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए बलि के यज्ञ में उपस्थित हो गए। ब्रह्मा जी ने वहां आकर भगवान श्री हरि की स्तुति की। गंधर्वों ने मधुर गीत गाए तथा अप्सरा, विद्याधरों और किन्नर नृत्य करने लगे। अब महाबली के यज्ञ मंडप में प्रहलाद जी भी पधारे और दूसरे दैत्य राजा भी वहां आ पहुंचे। उस समय भगवान वामन ने बलि की पत्नी विद्यावली से मुस्कुराते हुए कहा कि हे देवी, आज तुम्हारे पति से मुझे 3 पग भूमि मिलनी चाहिए। अब यह कैसे पूरा होगा? अब विद्यावली एक साध्वी स्त्री थी। इस घटना से उन्हें जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने भगवान त्रिविक्रम से कहा कि हे भगवान, आप समस्त लोकों के एकमात्र स्वामी हैं। आपने अपने इन विशाल कदमों से इन 3 लोक को नाप लिया है। इस प्रकार सारा संसार आपसे व्याप्त है। आप सृष्टि के स्वामी हैं। आपकी तुलना नहीं की जा सकती। आखिर हम जैसे लोग आपको क्या दे सकते हैं? अतः इस समय जो मैं निवेदन कर रही हूँ, इस प्रकार कीजिए। मेरे पति ने आपको 3 पग भूमि देने की प्रतिज्ञा ली है। इसके अनुसार मेरे पति 3 चरणों का स्थान इस प्रकार दे रहे हैं। प्रभु देवेश्वर, आप अपना पहला पैर मेरे शीश पर रखें और हे जगतपति, दूसरा पैर मेरे इस बालक के शीश पर रखें और हे जगन्नाथ, आपका तीसरा पैर मेरे पति के शीश पर रखें।
केशव, इस प्रकार मैं आपको यह 3 पग भूमि दूंगी। अब विद्यावली की यह बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और बलि राजा से मधुर वाणी में बोले कि हे तात, मैं आपके लिए अत्यंत प्रसन्न हूँ। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कार्य कर सकता हूँ। हे महामते, आप सभी दानव दाताओं में सर्वश्रेष्ठ दानवीर है। आपका कल्याण हो, जो वरदान चाहो मांग लो, मैं तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। इतना कहकर भगवान वामन ने विरोचन कुमार बलि को बंधन से मुक्त कर दिया और अपने गले से लगा लिया। उस समय चतुर राजा बलि इस प्रकार बोले कि हे प्रभु, चूंकि आपने इस उत्तम संसार की रचना की है, इसीलिए मुझे आपके चरणों के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। हे प्रभु जनार्दन, आपके कमल चरणों में मेरी निरंतर भक्ति बनी रहे और हे देवेश्वर, वह शाश्वत भक्ति निरंतर बढ़ती रहे। इस प्रकार बलि की प्रार्थना सुनकर भगवान वामन ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा कि हे राजन, आप अपने बंधु बांधवों के साथ अब पाताल लोक को जाए। यह सुनकर दैत्यराज ने कहा कि हे देव देवेश्वर, आप बताएं कि सुतल लोक में मेरा क्या कार्य है। मैं तो आपके साथ ही रहूंगा, इसके अलावा कुछ भी कहना उचित नहीं है। तब भगवान ऋषिकेश बलि पर अत्यंत कृपालु होकर बोले कि हे राजन, मैं सदैव तुम्हारे साथ ही रहूंगा। असुर श्रेष्ठ, तुम उदास मत हो, मेरी बात सुनो। सुतल लोक में मैं तुम्हारा द्वारपाल होकर रहूंगा। मेरे इस वचन को आशीर्वाद समझो। मैं अपने वैकुंठ पार्षदों के साथ आपके घर में रहूंगा। अब अतुल तेजस्वी भगवान श्री हरि विष्णु का यह वचन सुनकर दैत्यराज बलि असुर सहित सुतल लोक चले गए। वहां वे बाणासुर आदि 100 पुत्रों के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। महाबाहु बलि दाताओं के परम आश्रय है। तीनों लोकों के याचक बलि राजा के पास जाते हैं और स्वयं भगवान विष्णु उनके द्वार पर बैठकर उन्हें बहुमूल्य वस्तुएं देते हैं। वह पीड़ित की रुचि के अनुसार वह वस्तु उसे समर्पित कर देते हैं, चाहे वह काम के लिए हो या मोक्ष के लिए। तो इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि का उद्धार किया था। और आज के कलयुग में भी अगर श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाए तो भगवान श्री हरि विष्णु अवश्य हमारी सहायता करते हैं और उनका आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो यह है आज की हमारी भगवान श्री हरि विष्णु के वामन अवतार की कथा। हमें आशा है कि हमारे द्वारा सुनाई गई भगवान वामन की कथा आपको अच्छी लगी होगी। तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कथा का श्रवण कर उन्हें भी पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। तो चलिए, हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।